क्लार्क केंट अभी फोन पर न्यूज देखते हुए मेट्रोपोलिस में घूम रहा होता है। तभी वह बिलबोर्ड पर एक खबर देखता है। अमेरिका में किसी जगह हमला हुआ है जिससे वह जगह तबाह हो गई है। सुपरमैन तुरंत उस जगह जाता है और वहां कई लोगों की मदद करता है। अचानक ही अमेरिका की तरफ से कई फाइटर प्लेन उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं जंग शुरू हो गई है। सुपरमैन जानता है कि इस जंग में कई हजारों लोगों की जान जाने वाली है। अचानक कई देश इस युद्ध में उतर जाते हैं और देखते देखते पूरे विश्व में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। लॉइस लेन इस पर एक लेख लिख रही है कि कैसे दुनिया के कुछ खास देश एक ऐसे देश से लड़ पड़े हैं जहां पर तेल का बड़ा संसाधन है। वह देश अब कुछ देश के सहारे है जो उसके खास मित्र माने जाते हैं। वहां कई लोग मर रहे हैं। अमेरिका खुद उस देश के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर शामिल है। सुपरमैन यह जानकर हैरान था कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। सुपरमैन जानता है कि वह सीधे तौर पर इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वह इस काम के लिए बैटमैन की मदद चाहता है। वह बैटमैन के पास जाता है तो बैटमैन भी वही बात करता है, हम सीधे तौर पर जंग नहीं रोक सकते। लेकिन वह जस्टिस लीग को फिर से इकट्ठा करने की बात करता है ताकि युद्ध से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके, और अपने बैट मोबाइल में कहीं निकल जाता है। सुपरमैन को लगता है कि बैटमैन काफी बदल चुका है। अब सुपरमैन उसी कंट्री में जाता है जहां पर यह युद्ध शुरू हुआ था। वह वहां के लीडर से मिलता है और जंग रोकने की बात करता है। वह लीडर कहता है कि यह जंग हमने नहीं शुरू की है, ये तुम्हारे देश के लोगों ने शुरू की है। पहले उन्हें ये जंग रोकने को बोलो। हम अपने आप को बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे कई लीडर्स मारे जा चुके हैं, कई बच्चे मारे गए हैं। तभी वहां पर वंडर वुमन भी आ जाती है। डायना देखती है कि इस देश पर हमला के लिए कई सोल्जर आ चुके हैं और कई हवाई जहाज भी आ चुके हैं। सुपरमैन ऊपर आकाश में जाता है और कहता है इस जगह से सारे दूर चले जाए, लेकिन उसका ऑर्डर कोई नहीं सुनता और सारे हवाई जहाज वाले बॉम्ब गिराना शुरू करते हैं। और वही धरती पर वंडर वुमन उन सोल्जर से लड़ाई शुरू कर देती है। सुपरमैन एक एक कर सारे हवाई जहाज को तोड़ना शुरू करता है और यह हवा में यहाँ एक मस्त फाइट दिखाई जाती है। लेकिन सुपरमैन यहाँ किसी को नहीं मारता और सबको धरती पर लाकर उन्हें शांत बैठने को बोलता है। वह सबसे कहता है, क्या तुम सब इस युद्ध में मरना चाहते हो? इसका परिणाम क्या होगा? एक भूमि जिस पे तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ढंग से सांस भी नहीं ले पाएगी। इस युद्ध को यही रोक दो। सुपरमैन की यह बात उन सोल्डर को समझ आती है और वो वापस लौटने लगते हैं। इस युद्ध को खत्म करने के बाद वह डायना से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारे देश क्यों आपस में अचानक से लड़ने लगे हैं। डायना बोलती है कि ये युद्ध तुम्हारे देश से शुरू हुआ है क्लार्क, जाओ अपने देश के राष्ट्रपति से मिलो। लेकिन सुपरमैन कहता है, मैं सीधे तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है इसमें लेक्स लूथर का हाथ हो। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। डार्क साइड से युद्ध के बाद वह बड़ा अमीर बन चुका है। हो सकता है वह इल्लीगल हथियार दूसरे कंट्री को सप्लाई कर रहा हो। सुपरमैन वहां से उड़ता है और लेक्स लूथर के टावर की ओर चल देता है। लेक्स लूथर अपनी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। सुपरमैन उससे पूछता है, लेक्स लूथर, क्या इस युद्ध में तुम्हारा हाथ है? लूथर कहता है, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे है, काल एल। मैं इतना बड़ा जंग नहीं करवा सकता। हो सकता है मेरी कंपनी को कुछ फायदा हो जाए इसमें, लेकिन मैं इस जंग का जिम्मेदार नहीं हूं। तो तुम कह रहे हो कि तुम इस जंग में शामिल नहीं हो, लेकिन इस जंग में हथियार सप्लाई कर रहे हो। अब सुपरमैन उसके सारे हथियार बनाने वाले फैक्ट्री को तबाह कर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां लॉइस उसका इंतजार कर रही होती है। वह कहती है वह कई दिनों से प्रेसिडेंट की वीडियो को देख रही है। वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ये युद्ध अचानक से शुरू हुआ क्लार्क। अभी तुम्हारे चलते ये युद्ध 5 दिनों के विराम पर है। शायद अमेरिका अभी और मिलिट्री तैयार कर रहा है और ये जंग और भी भयानक होने वाली है। सुपरमैन रात को सोते समय एक भयानक सपना देखता है जिसमें दुनिया में कई जगह बॉम्ब गिर रहे हैं और उसे जनरल जोड़ भी दिखाई देता है जो उसे टोंट करता है कि मैं अभी भी तुम्हारे दुनिया को तबाह करने वाला हूं। इस सपने से जाग सुपरमैन अपने बेटे के कमरे में जाता है जहां पर जॉन आराम से सो रहा होता है। इसके बाद वह प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचता है और उनसे कई बातें करता है और युद्ध को रोकने को बोलता है। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से खफा हो जाता है और कहता है, सुपरमैन, तुम अपने काम से काम रखो। हमारे दुनिया में हम नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन अचानक से प्रेसिडेंट की आवाज चेंज होने लगती है
और ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन बात कर रहा हो। सुपरमैन इस चीज को नोटिस करता है। वो ये कहते हुए निकल जाता है कि इस जंग में बच्चे बूढ़े मर रहे हैं। कम से कम अपने देश के बारे में सोचिए प्रेसिडेंट। इसके बाद सुपरमैन जनरल से मिलता है और कहता है कि प्रेसिडेंट के साथ कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मैंने उनके शरीर को स्कैन किया, सब ठीक था, लेकिन उनका आवाज बदला हुआ था। ये कैसे संभव है जनरल? जो कि मर्सियन मैनहंटर है, वह बतलाता है कि कुछ महीने पहले ही बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी शामिल थे, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं जा सका। सुपरमैन ये जानकर हैरान था कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स एक साथ, आखिर उसके बाद ही ये वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखते हैं कि फिर से अमेरिका के ऊपर कई बॉम्ब गिरने लगते हैं। सुपरमैन उन बॉम्ब को गिरने से पहले ही तबाह कर देता है, लेकिन एक बॉम्ब जाकर एक जगह गिरता है जहां बहुत से बच्चे मारे जाते हैं। सुपरमैन ये सब देख दुख के मारे चिल्ला पड़ता है। जनरल सोवानविक बतलाता है कि ये बॉम्ब असल में किसी देश से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में किसी यान से गिराई जा रही है। एक्वामैन जस्टिस लीग को इकट्ठा करता है और कहता है कि आज ही एटलांटिस में कई रोबोट्स ने उन पर हमला किया था। बैटमैन जब उन रोबोट्स को देखता है तो वह समझ जाता है ये कोई दूसरे ग्रह से आए रोबोट है। तभी हमें मेट्रोपोलिस के ऊपर एक खोपड़ी नुमा मशीन नजर आती है जो सीधे मेट्रोपोलिस में कई रोबोट्स को उतार देती है। सुपरमैन और बाकी के लोग समझ जाते हैं कि अब तक जितने भी कांड हुए हैं इसमें लेक्स लूथर नहीं बल्कि ये एलियन खोपड़ी कर रही है, और इसको काबू करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रिनियाक है। अब वह धरती पर आता है जिसके सामने था सुपरमैन। बाकी के लोग सारे कंट्रोल में हुए नेताओं को किसी तरह से रोकने और अपने शहर को प्रोटेक्ट करने निकल जाते हैं। ब्रिनियाक सुपरमैन से कहता है कि क्या तुम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो? सुपरमैन कहता है नहीं, तुम जो ये सब कर रहे हो ये सब बंद कर दो। तब ब्रिनियाक कहता है नहीं, जब तक मैं इस दुनिया को तबाह कर यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल न कर लूँ मैं नहीं रुकने वाला। सुपरमैन कहता है तुमने मासूम बच्चों और लोगों को मारकर बहुत गलत किया है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अब यहाँ पर सुपरमैन और ब्रिनियाक के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सुपरमैन ब्रेनियाक को बुरी तरह धोता है, लेकिन ब्रेनियाक भी उसे जबरदस्त टक्कर देता है। इधर जस्टिस लीग के मेंबर भी उन रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं। इधर ब्रेनियाक बतलाता है कि उसे क्रिप्टन ग्रह पर बनाया गया था और वह उस लोगों को अच्छे से जानता है जो सुपरमैन की चेस्ट पर है। वह किसी तरह से आजाद हो गया था और इस खोपड़ी नुमा घर को लेकर वह दूर भाग गया था, लेकिन सुपरमैन उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता। सुपरमैन उसको लगातार पीटे जा रहा था। अंत में उसके शरीर को तोड़ उसके अंदर के चिप को भी तोड़ देता है। अब वह एलियन खोपड़ी नीचे गिरने लगती है, जिसे सुपरमैन जाकर रोकता है। यह खोपड़ी सीधे एक बिल्डिंग पर गिरने वाली थी जिसमें अभी बहुत से लोग छिपे हुए थे। सुपरमैन उस खोपड़ी को उठा लेता है और उसे स्पेस में ले जाकर फेंक देता है। यहाँ जस्टिस लीग के बाकी मेंबर ने और दुनिया के सारे सोल्जर ने उन एलियन रोबोट्स से काफी साहसी जंग लड़ी, जिससे वो अपनी जिंदगी और अपने देशवासियों की रक्षा कर सके। इधर ब्रिनियाक के खत्म होते ही दुनिया के सारे लीडर उनके माइंड में लगे चिप से आजाद हो जाते हैं। यहाँ ब्रिनियाक पहले ही धरती पर आकर दुनिया के नेताओं के माइंड में चिप इम्प्लांट कर दिया था, जिससे वो उसके कब्जे में थे। अब सुपरमैन दुनिया के नाम एक संदेश देता है, वार कभी भी किसी देश का केवल एक मकसद नहीं हो सकता। ये हमारी दुनिया बिना वार के काफी सुंदर है, वरना इस ग्रह का भी वही हाल होगा जो मेरे क्रिप्टोन का हुआ था। तो इसीलिए जमीनें हथियाना बंद करो, जो जहां जी रहा है वो शांति से रहे। हम आने वाले भविष्य के लिए काम करें ताकि हमारी नस्लें हमसे कोई शिकायत न कर सके। इसी के साथ सुपरमैन धीरे धीरे हवा में उड़ता है और मेट्रोपोलिस के साथ ही धीरे धीरे दुनिया के हर कोने में जाता है जहां लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और दोस्तों, यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।